नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों देश से दूर हैं और विदेशी धरती पर देश विरोधी बयानबाजियां कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया। इस दौरान वो एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते नजर आए। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। दरअसल उनको भारत की छवि से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बार फिर विदेशी धरती पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। पर इस बार राहुल गांधी की मुसीबत दोगुनी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ कैम्ब्रिज में देश विरोधी बयान जिस पर एक्शन की तैयारी, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी के बेतुके बयान जिस पर राहुल गांधी ने लिखित में अपना जवाब तो दिया था, पर वो जवाब संतोषजनक नहीं है जिस पर एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। तो कैसे बुरे फंसने वाले हैं राहुल गांधी, उसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दोहरी मुसीबत में फंसने वाले हैं राहुल गांधी? बिल्कुल दोहरी मुसीबत में हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी बातें कही है, उसके बाद सवाल तो उठता है कि या तो आप लोकतंत्र में विश्वास करें या नहीं करें। ये दोनों मसला होता है। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर संसद की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार आपका खत्म हो जाता है। आप चुनाव न लड़ें, चुनावी प्रक्रिया में भाग न लें, और फिर अगर संसद में जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र को सम्मान करें, उसके विरोध में बात न करें। जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने की कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी संस्थानों पर कब्जा कर रखा है और विपक्षी पार्टी के नेताओं के फोन की रिकॉर्डिंग करवाते हैं। पेगासस का भी मामला उठाया। मतलब साफ है कि उनको अभी के समय में लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। तो अगर लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, यहां पर डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेटिक तरीके नहीं अपनाए जा रहे हैं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस को यह चाहिए कि पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया जाए। अगर बहिष्कार नहीं करती है, इसका मतलब है कि आप हार के कारण डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की छवि खराब कर रहे हैं। तो अब जो जिस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी पर सवाल उठाया है, उससे तो साफ है कि उन्हें चुनाव से बाहर किया जाए। दूसरे तरीके से इनके जो अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है इन लोगों को, संसद के बाहर और संसद के अंदर, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बाहर जाकर, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर भी सड़कों पर, मंच पर, हर जगह पर जिस तरीके से ये बातें करते हैं, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज भी हो चुके हैं। अभी संघ के अवमानना के आरोप में महाराष्ट्र की एक अदालत ने 1 अप्रैल का समय दिया है, जिस पर सुनवाई हो रही थी। तो राहुल गांधी वहां छटपटा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमें खुद पेश होने से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोकसभा के सांसद हैं, और ऐसे में बार बार यहां आना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो मेरे बदले मेरे वकील आएंगे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा होना लगभग मुश्किल है, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से संघ के खिलाफ बयान दिया है कि महात्मा गांधी की हत्या संघ के इशारे पर हुई है, उसका सबूत तो देना पड़ेगा। ये बेसबूत के, बेतर्क के आप कुछ भी किसी मंच पर बोल देते हैं, तो इसमें आपको एक बार सबक सिखाने की जरूरत पड़ी है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको जरूरत महसूस होती है तो आप उसी लोकतंत्र का सहारा लेते हैं। कोर्ट में जब बोला गया कि आपने गलत किया है, आप यहां पर पेश हों, तो इसका मतलब है कि आप बहाना बनाएंगे सांसद होने का, कि हम सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो महाराष्ट्र आना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उस समय आपको डेमोक्रेसी याद आ जाती है कि आप सांसद हैं। अगर डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं है तो फिर उस सांसदीय चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के बदले अभी आप जो सांसद हैं वायनाड से, वहां से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। यही बात दो तरह से उठ रही है, और उसी में यह मसला सामने आया कि राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से अपमानजनक बातें करते हैं,
उसके खिलाफ जो नोटिस भेजा गया है उस नोटिस का जवाब पर अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बार बार लोग इसी तरीके से बेतुकी बातें करेंगे। और जिस तरीके से मीडिया के सामने ये लोग बिना लॉजिक के, बिना कोई प्रूफ के राजनीतिक एजेंडे के तहत पीएम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही संसद के अंदर भी पर करते क्या हैं। ये राहुल गांधी को बात समझ में नहीं आती कि वो कुछ भी बोलते हैं जिनसे उनकी छवि भी खराब हो रही है? देखिए, राहुल गांधी को यह लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं उनके समर्थकों को पसंद आ रहा है, और ये जो बोल रहे हैं वो उनके समर्थक को अच्छा लग रहा है, इसीलिए थोड़े मोड़े कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है। इसके अलावा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कोई फायदा नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बार, दो बार, तीन बार में समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के साथ समस्या यह है कि वो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। आपने पहले एक वर्ग तैयार किया जो आपका सपोर्ट करे, अब आप उस वर्ग के इशारे पर काम करेंगे। तो यहां उनके साथ जो दो वर्ग है, एक हिंदुस्तान में, एक हिंदुस्तान के बाहर। हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ग है वो है मुस्लिम समुदाय। वो मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए ये सब उलूल जुलूल बातें करते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो यहां है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की शिकायत सुनना चाहता है। अगर पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हो तो उस समय इन्हें खुशी मिलती है, एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जितनी बुराई हिंदुस्तान की कर सके, चाहे कश्मीर के मसले पर ही करे, क्योंकि कैम्ब्रिज में जो उन्होंने बोला है कश्मीर के मसले पर, उस पर भी राष्ट्रद्रोह का आरोप ही लगेगा। कश्मीर के मसले पर उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला कि वहां वायलेंट होता है, हमेशा वो जो टेरिटरी कश्मीर की है वहां पर हिंसात्मक घटनाएं होती है, और पुलवामा में जो हमला हुआ वो कोई टेरर अटैक नहीं था, वो भी इंटरनल थ्रेट था। यानी कि वो जो पुलवामा के हमलावर हैं उनको आतंकवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक का एक जरिया है। अगर वो टेरर अटैक मानेंगे तो इसका मतलब वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब वो इस्लामिक टेररिज्म की बात को स्वीकार कर रहे हैं, और इसलिए ये बातें वो करना चाहते नहीं हैं। तो इस मामले में भी अगर देखा जाए तो संसद के अंदर उन्होंने क्या बोला? संसद के अंदर उन्होंने बिना किसी सबूत के हवाला दिए हुए यह बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और मोदी के कारण ही अडानी के बिजनेस को इतना फायदा हुआ है। अब जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो शेल कंपनियों की बात की गई है उसको भी पीएम मोदी से जोड़ के रखा गया, और पूरे 53 मिनट के भाषण में उन्होंने करीब 45 मिनट तक मोदी सेंट्रिक ही रखा, जिसमें बिना कोई रिपोर्ट सबूत के उन्होंने वो बातें कही जो संसद की मर्यादा के खिलाफ है। अब जब उनसे रिप्लाई मांगा गया विशेषाधिकार हनन के नोटिस के बाद, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पूरी की पूरी जो लंबी तगड़ी 5 पन्नों से ज्यादा का रिप्लाई दिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि हमने तो वही बात कही जो मंचों पर कहते हैं, हमने तो ये बातें पहले भी कही है, लेकिन उस समय हमारे ऊपर रोक नहीं लगाया गया। हमने तो पहले भी मोदी और अडानी और अंबानी की चर्चा की है, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये संसद है। आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की चर्चा की क्योंकि ये मीडिया में आ चुका है, इसके लिए जांच होगी, सबूत आएगा, उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप पहले भी उस रिपोर्ट का हवाला देकर बता सकते हैं कि देखिए अडानी के खिलाफ ऐसे ऐसे रिपोर्ट आए हैं, इसमें जांच होनी चाहिए, और सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। लेकिन सरकार को सीधे इसमें इन्वॉल्व करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया है, तो फिर उसकी जांच की बात करने से आपका विशेषाधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। तो संसद के अंदर इन्होंने जो जवाब दिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। लेकिन जिस तरह से संसद में उन्होंने कहा कि मोदी अडानी भाई भाई, अब बीजेपी कह रही है कि चीनी कांग्रेस भाई भाई। देखिए, ये तो तय है कि चीनी कांग्रेस भाई भाई है, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई है, और इसके सबूत भी हैं। अगर संसद में भी इस बात की चर्चा होगी
तो उनके पास सबूत है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एमओयू साइन किया है। अब इसका जवाब राहुल गांधी सोनिया गांधी को देना चाहिए, क्योंकि ये तो तथ्य है और तथ्य के पीछे छुपा हुआ राज क्या है ये तो कांग्रेस ही बताएगी। ये दोनों बताएंगे कि आखिरकार उस दुश्मन देश के साथ आपने समझौता क्या किया था। दूसरी बात है कि जब राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर आरोप लगा कि चीन से पैसा ले रहा है और उसमें पूरी तरीके से तथ्य है, ये आंकड़े हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, एफसीआरए लाइसेंस इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि चीन की एम्बेसी से इसने 1,13,00,000 रुपए डायरेक्ट लिए। इनडायरेक्ट हवाला के जरिए कितना पैसा मिलता रहा कांग्रेस को ये तो अलग बात है, इसकी जांच अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन जो सामने में दिखाई पड़ रहा है उससे तो साफ लग रहा है कि चीन और कांग्रेस पार्टी के बीच गहरा संबंध है और उस संबंध की जांच अब होनी चीनी चाहिए। एजेंट है राहुल गांधी, ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े होंगे क्योंकि इसके भी प्रमाण हैं। जिस तरीके से वो चीन के एम्बेसडर से उस समय गए जब डोकलाम में विवाद चल रहा था और मिलने के लिए गए, और मिलने के बाद अगर आप साफ तौर पर मीडिया को बताते हुए मुलाकात करने जाते, ये घोषणा करते कि हम चीन के एम्बेसडर से मिलने जा रहे हैं और वहां के हालात के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आपकी सेना अगर सीमा के आसपास भी है तो उसे हटा दो, तो यह कहा जाता कि राहुल गांधी गए हैं मिलने के लिए। लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की उस मुलाकात को छुपाने में व्यस्त हो गई। शुरू में बार बार कहा गया कि राहुल गांधी वहां गए ही नहीं हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ये तो चीन के अखबार ने पोल पट्टी खोली तो राहुल गांधी बैकफुट पर आए और बताने लगे कि हम तो वहां जायजा लेने गए थे, स्थितियों के बारे में जानकारी लेने गए थे, जानकारी देने नहीं गए थे। लेकिन बात तो सही है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों का कनेक्शन चीन से बहुत गहरा है। और इसीलिए जब मोदी की सरकार आई और उसके बाद इन लोगों के पास कोई सूचना नहीं मिल पाई कि भारत और चीन के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कौन से नए तकनीक लगाए जा रहे हैं, और चीन बार बार इनके ऊपर दबाव बना रहा था कि हमारा सारा एग्रेशन विफल हो रहा है। गालवान में हम पीछे हट गए पिट के, उसके बाद तवांग में भी पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आप कोई उपाय बताओ जिससे कि हम वो सुरक्षा दुर्ग जो बनाया है मोदी ने उसको भेज सके। तो चीन के साथ इनके जो समझौते हैं, जो पैसे मिल रहे हैं, उसके कारण ये बेचैन हो गए और बार बार आप देखिए कि चीन के मुद्दे को उठा के संसद में बार बार स्थगन प्रस्ताव लाते हैं कि चीन पर चर्चा करो, चीन पर चर्चा करो। चीन पर किस बात की चर्चा हो जब डिफेंस मिनिस्टर बोल चुके हैं, होम मिनिस्टर बोल चुके हैं। अगर उनकी बातों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपको किसके ऊपर भरोसा है? चीन के अखबारों में छप रही रिपोर्ट के ऊपर जो बार बार कहता है कि भारत में उसकी सेना घुस गई। तो यह पूरी तरह से साफ है कि अब राहुल गांधी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। संसद में इनकी एंट्री पर कुछ समय के लिए बैन लगा देना चाहिए ताकि इनको सबक मिल सके कि संसद के अंदर कैसे किस तमीज के साथ बात करनी चाहिए, संसद के बाहर आप किसी पार्टी के विरोध में देश विरोधी न बन जी जाए। बिल्कुल, ऐसे बयानों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के उस आरोप पर उसी दिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिना नोटिस दिए तथ्यहीन आरोप लगाने और उनके पक्ष में सबूत न देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर राहुल गांधी के संतोषजनक जवाब न देने पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही राहुल गांधी का ब्रिटेन दौरा भी काल बनने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।